बॉलीवुड के साथ एक प्रॉब्लम हमारी शुरू से रही है, वो है इस्लामिक इन्वेडर्स का ग्लोरिफिकेशन। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। मुगलों का तो जगह भी नहीं है। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। I think they were one of the original nation builders, and to just write them off and just pass off some line saying, "Oh no, they massacred people, they converted people, they did this, they did that." सारे मुगल एंटी हिंदूज नहीं थे। मुगल काल में मुगलों ने भारत को लूट लिया। मैंने कहा अच्छा, तो जब मुगलों ने भारत को लूट लिया तो ये अंग्रेज कहाँ से भारत में धन लेके जा रहे थे? और टीपू सुल्तान जैसे लोगों को काफी ज्यादा सीरियल्स बना के उनका ग्लोरिफिकेशन करा गया। और काफी लोग तो सोचते होंगे यार, हमारे देश में बिरयानी कहाँ से आती अगर मुगल नहीं आते तो। भाई नालंदा यूनिवर्सिटी वाले सोच रहे होंगे भाई साहब हम स्विगी कर लेते, कम से कम हमारी लाइब्रेरी तो बच जाती। और तो और अब ये लोग ये कहते हैं कि रक्षाबंधन भी हमारे देश में मुगल लेके आए थे। उससे पहले तो हमारे देश में रक्षाबंधन मनाया ही नहीं जाता था। और सबसे क्रूअल जो राजा था मुगलों का, औरंगजेब, उसको भी ऐसा बताया जाता है कि मोस्ट मिसअंडरस्टूड राजा रहा है उस टाइम पे। तो उसको भी काफ़ी ग्लोरीफाई करने का इन्होंने ट्राई करा था। बट आज के टाइम पे बॉलीवुड जाग चुका है और बॉलीवुड कुछ अच्छी अच्छी मूवीज बना रहा है। जैसे अब लेटेस्ट मूवी आई छावा, उससे पहले तानाजी, पद्मावत, ऐसी मूवीज असली चेहरा दिखा रही है मुगलों का। तो देखते हैं आप कैसे बॉलीवुड जाग रहा है नींद से और कैसे मुगलों की सच्चाई दिखा रहा है। और अगर मैं बॉलीवुड की सारी प्रॉब्लम्स आपको गिनाने लग गया तो ऑलमोस्ट मुझे उतना ही टाइम लग जाएगा जितना टाइम मुझे कॉफी स्टारबक्स में ऑर्डर करने में लग जाता है। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बॉलीवुड की ये आदत सबसे बुरी रही है स्टार्टिंग से कि अपने देश की अच्छाई बताने के बजाय जो मुगलों ने बुरा करा है उसको छुपा के और फिर भी उनको ग्लोरीफाई करके दिखाना। अब आप मुगल आजम मूवी देख लो। गरीब बाप शहनशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। उस टाइम इस मूवी को बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता था। इस मूवी का इतना इम्पैक्ट था कि भारत जैसे गरीब देश में इस मूवी ने 1960 में 11 करोड़ रुपए कमाए थे। 1945 में हुमायूं मूवी निकल के आई थी, उसी के आसपास बाबर मूवी निकल के आई थी, फिर उसके बाद आई नूरजहां निकल के, और ऐसी काफ़ी मूवीज़ निकल के आई। और रिसेंट टाइम पे जोधा अकबर आपके सामने आई थी। और इस जोधा अकबर मूवी में तो इतना सेकुलर अकबर को दिखाया गया था कि भाई वो अपने आसपास वाले लोगों को जोड़ के रखता था। हालांकि सच्चाई ये थी कि अकबर उस टाइम पे अपने आसपास के लोगों को मार के उनकी बीवियों पे भी कब्जा कर लिया करता था। I have read in Akbar's history a very important book which is written and it has got national award also. That Akbar has killed some of his subordinates to take their women also. सिर्फ बॉलीवुड नहीं ये काम कर रहा था, कुछ टीवी सीरियल्स भी थे जो सिर्फ इस्लामिक इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई कर रहे थे। टीपू सुल्तान सीरियल में उसको एकदम वाइट वॉश करा गया था। हालांकि टीपू सुल्तान ऐसा रूथलेस इंसान था, इसने काफ़ी ज़्यादा किलिंग, असॉल्ट और कन्वर्जन करवाए थे। आपको एक फैक्ट बताऊं, साउथ में हिंदुओं की कम्युनिटी है जो आज की डेट तक भी दिवाली नहीं मनाते, क्योंकि टीपू सुल्तान ने उस टाइम में उन कम्युनिटी के एंसेस्टर्स को सबको मार दिया था दिवाली वाले दिन। तो उस चीज का शोक मनाने के लिए वो आज की डेट तक भी दिवाली नहीं मनाते। अगर हम एक हिस्टोरियन हुसैन किरमानी की बात माने तो वो बताते हैं कि टीपू सुल्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हिंदुओं के प्रति हेट भरी हुई थी। और हमारी किताबों में और बहुत सारे सीरियल्स में टीपू को तो भाई साहब बहुत अच्छा और सेकुलर इंसान दिखाया जाता है। टीपू सुल्तान के डिसेंडेंट्स तो वहाँ की गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि टीपू जयंती की छुट्टी दी जाए, और वो भूल जाते हैं कि साउथ में इसने कितने मंदिर तोड़े थे। ये सब जानने के बावजूद कि इस आदमी ने कितने लोग मरवाए, कितने मंदिर तोड़वाए और जबरन कितने लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करवाया, और इस आदमी ने ये सब चीज़ें ग्लोरीफाई करने के लिए एक्सेप्ट भी करी है, लेटर भी लिखा। और मतलब जैसे पुराने टाइम में बुक बनाते थे कि हाँ हमने इतने लोग मारे, हमने इतने लोग कन्वर्ट करवाए, प्राउडली ये मेंशन भी करी गई है। ये हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी मानता है कि टीपू सुल्तान ने हमारे देश में बहुत मंदिर तोड़े थे। ये इस्लामिक इन्वेडर्स को सिर्फ टीवी सीरियल्स या बॉलीवुड ही नहीं ग्लोरीफाई कर रहा था, इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे बुक्स का भी है।
एक्चुअली ये रियल में स्टडी करी गई थी कि हमारी जो सीबीएसई की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स है, उसके अंदर अकबर का नाम 97 टाइम्स आता है, शाहजहां का नाम 30 बार आता है और छत्रपति शिवाजी का नाम मात्र 8 बार, और महाराणा प्रताप का नाम तो आप तकरीबन भूल ही जाओ। और इसीलिए मेरा मानना है कि आज के टाइम में इंडिया के अंदर कल्चरल चेंज आना बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में कल्चरल चेंज बुक से नहीं आ सकता इतना फास्ट, मीडिया और सोशल मीडिया से कल्चरल चेंज लाया जा सकता है। और अगर आप लोग भी थोड़ा सा भी कंटेंट क्रिएशन में है, आसपास के लोगों को थोड़ा सा जागरूक करो। और अगर नहीं बना सकते आप वीडियो, तो मेरी ये वीडियो उन सबको शेयर करो। जोधा अकबर जैसी मूवीज और टीपू सुल्तान जैसे शोज ने दिमाग पे बहुत इम्पैक्ट डाला था। और इसलिए मैं खुश हूँ कि छावा जैसी मूवीज़, तानाजी जैसी मूवीज़ का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल्चरल चेंज इसी की वजह से आएगा। लोग थिएटर्स में जाएंगे, ऐसी मूवीज़ देखेंगे, तो देखेंगे जिस चीज़ को ग्लोरीफाई करा जा रहा था आज तक, वो सही नहीं है। हमारी हिस्ट्री, हमारी जो संस्कृति है, वो हमें एक्चुअली में पढ़ाई ही नहीं गई। तो अब ऐसे दिखाएंगे मूवीज़ के थ्रू, लोग तक पहुँचाएंगे, तो बहुत फास्ट फैलेगी ये चीज़। पहले भी अच्छी मूवीज आई थी जैसे बाजीराव मस्तानी और पद्मावत। बाजीराव मस्तानी बहुत बढ़िया मूवी थी, बस उसकी एंडिंग छोड़ के, क्योंकि एंडिंग में उसको आशिकी 3 में कन्वर्ट कर दिया था। बाजीराव जी की तो सिर्फ आशिकी वाली साइड बाहर लेके आए थे, हालांकि इनकी वॉर स्ट्रेटजीज को तो अंग्रेजों के कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और तानाजी मूवी भी बहुत अच्छी थी, जिसमें अच्छे से दिखाया गया था कि जो तशद्दुद, जो जुर्म ये इस्लामिक इन्वेडर्स करा करते थे। और वन ऑफ द ब्रिलियंट मूवी ऑफ बॉलीवुड आई है छावा। छावा मूवी के अंदर मुगल के इंटेंशंस क्लियरली दर्शाए गए हैं और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको फील होगा कि मुगल क्या करना चाहते थे। और छावा मूवी में बहुत अच्छी बात है कि इतना क्लियरली दिखाया गया कि जैसे छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल करने को कहा औरंगजेब ने, और उन्होंने मना कर दिया, तो उन पे कितना जुर्म हुआ और कितने दिनों तक चला। तो काफ़ी लोगों की इससे आंखें भी खुली, असलियत बाहर आई। बट काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये ज़्यादा दिखा रहे हैं, बहुत इतने बुरे थोड़ी ना थे मुगल। तो इस वजह से इस मूवी को काफ़ी लोग हेट भी दे रहे हैं। इस मूवी को इतना गंदा गंदा बोल रहे थे, डर्टी मूवी बोल रहे थे, और भर भर के लोग इसको प्रोपोगेंडा मूवी बोल रहे थे। मुगल इतने बुरे थोड़ी ना थे यार, इतना कुछ थोड़ी ना कर रहे थे मुगल। हालांकि ऐसी सोच सिर्फ उन्हीं लोगों की होगी जिन लोगों को हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, या जो हिस्ट्री किसी जर्मन शेफर्ड के चैनल से सीख रहे हैं। हालांकि जिनको हिस्ट्री के बारे में पता है, वो शॉक्ड तो नहीं होंगे, बट उनका दिल ज़रूर दहला होगा। तो चलो, आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। काफ़ी लोगों को पता होगी और काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी। उस टाइम मुगलों के बीच में बहुत बड़ी जंग छिड़ी थी, एक तरह से वॉर थी, एक तरह से बहुत बड़ा कंपटीशन था, ओलंपिक्स टाइप, कि कौन सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़ेगा, सबसे ज़्यादा काफिर निपटाएगा, सबसे ज़्यादा लोगों को इस्लाम कबूल करवाएगा। तो ये कंपटीशन चलता था। और अवार्ड में क्या मिलेगा, जो जीतेगा उसको होम डिलीवरी ऑफ 72 हूर्स। किसी हद तक स्लाइटली अकबर को बाकी औरंगजेब और किसी से कंपेयर नहीं करा जा सकता, कि उससे हल्का सा बेटर था। बट उस टाइम भी बहुत ज़्यादा हिंदू मंदिरों पे हमला हुआ था अकबर के टाइम पे, और बहुत ज़्यादा राजपूतों की जो लड़कियां थी उनको मुगलों के द्वारा सौंप दिया गया था, और उनसे जो भी बच्चे होते थे उनको भी फिर इस्लाम कबूल करवा दिया जाता था जबरन। बाबर तो एक ऐसा इंसान था जिसने खुद को ही गाजी कह दिया था। गाजी एक इनके एक रैंक कह लो, एक पदवी कह लो, उसको मिलती है जो सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम लोगों को मारता है। बहुत बड़ा नरसंहार करा था बाबर ने, और बाबर ने तकरीबन 4000 हिंदुओं को मारा था, और तकरीबन 1000 बच्चों और औरतों ने उस टाइम जौहर करा था। ये सारा हमारी हिस्ट्री बुक में लिखा गया है, बट एक्चुअली हमें पढ़ाया नहीं गया। ये वही बाबर है जिसने हमारा राम मंदिर तोड़ के वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। इन भाई साहब ने तो ऑर्डर दिया था कि अगर कहीं पर भी कोई भी नया मंदिर बनता है तो उसे तभी के तभी मिट्टी में मिला दिया जाए। 76 मंदिर जो बन रहे थे और 70 मंदिर जो बन चुके थे, सब मंदिरों को एकदम से तोड़ दिया गया। और फिर एक फरमान निकल के आता है कि सारे बनारस के मंदिरों को तोड़ दिया जाए, और उसके अंदर से जो भी गिफ्ट, ज्वेलरी, जो भी दान चढ़ता है, वो सारा दान शाहजहां को सौंप दिया जाए। सो बात करते हैं हम औरंगजेब की, जो एक तरह से विलन कैरेक्टर है छावा मूवी का। और भाई साहब, इसने तो मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया था जुर्म करने पे। मतलब
इसी तरह ही ये जाना जाना चाहिए, इसी तरह इसको याद रखना चाहिए। जिस जून सी इमेज आप छावा मूवी देख के बनाओगे ना, एक्चुअल में इससे भी बहुत बुरी इमेज है इस आदमी की। बट हमारे देश के कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं भाई इसको अच्छे से समझा नहीं गया, ये तो बहुत अच्छा इंसान था, मंदिरों में दान करता था, हिंदुओं को जोड़ के रखता था। बट वो सब नकली हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। बट जो छावा आप देखोगे या कि इन्होंने देख चुके हैं लोग, उस तरह ही औरंगजेब को याद रखना चाहिए। अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, सबको ये मूवी ज़रूर दिखाओ। जब औरंगजेब के जुर्मों की बात कर ही रहे हैं तो स्टार्टिंग से बात शुरू करते हैं। जब इसने गद्दी पानी थी, सबसे पहले इसने अपने भाई को ही निपटा दिया। और जो औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह, वो थोड़ा सा अच्छा इंसान है, वो कह लो। वो हिंदुओं को जोड़ के रखता था, वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाता था जो हमारे ग्रंथ होते थे, कि उसके लोग भी पढ़ पाएँ, वो भी हिंदुओं को समझ पाएँ। बट ढीठ किस्म का इंसान औरंगजेब हमेशा से हिंदुओं पे, नॉन मुस्लिम्स पे तशद्दुद जुल्म करता रहा, और जुल्म की इसकी कभी मतलब फुल स्टॉप नहीं लगी। मतलब ऐसा आप सोचो कि ये और बुरा क्या कर सकता है, हिस्ट्री में जाओ आपको पता लग जाएगा उसके बारे में। बट जो हमारे कुछ हिस्टोरियंस हैं, मतलब उसने इसके बारे में क्या लिखा है और असलियत में ये क्या है, ये इतना फ़र्क है। जैसे इंसान असलियत में होता है और टिंडर पे जो लिखता है ना, इंस्टाग्राम पे अपने आप को शोकेस करता है, बस उतना ही फ़र्क है असलियत में औरंगज़ेब का और जो हमारे हिस्टोरियंस ने इसके बारे में लिखा है। विश्वनाथ मंदिर जो इतने सालों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसे भी इस मिसअंडरस्टूड इंसान ने तोड़वा दिया। लेकिन ये आदमी यहाँ पर भी नहीं रुका था। The Kashi Vishwanath temple was being destroyed on orders of Aurangzeb. Aurangzeb gives the order to destroy it. And according to very popular stories, the Dashnami order that was there in that area, it fought pitched battles with the troops of Aurangzeb, and the Dashnami sannyasis organized themselves into ascetic militant order to defend Vishwanath. Aurangzeb gives his famous ruling that all temples have to be destroyed. जिस आदमी को हमारे हिस्टोरियंस बहुत अच्छा आदमी बताते आए हैं कुछ साल पहले तक, उसकी थोड़ी सी असलियत मैं भी आपके सामने रख देता हूँ। जैसे कालका जी मंदिर जो दिल्ली के अंदर है, उसके अंदर इसने देखा कि हिंदुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसने ऑर्डर पास करा, जिसको फरमान कहते हैं। उस टाइम पे इसने फरमान निकाला और मंदिर को तोड़वा दिया। फिर आई कृष्ण जन्मभूमि की बारी, फिर उसने कृष्ण जन्मभूमि भी तोड़वा दी। और जो ये मंदिर में से मूर्तियाँ निकल रही थी ना, इसने उसको ऐसा नहीं कि तोड़ फोड़ दिया, इसने वो मूर्तियाँ आगरा भेजी। वो जो इसने मस्जिद बनाई थी उसकी सीढ़ियों के अंदर चिनवा दी और आदेश दिया कि जो भी आएगा उस सीढ़ियों के ऊपर से निकल के आएगा। मतलब सोचो इसकी मेंटेलिटी। मान लो इसकी मेंटेलिटी ये नहीं थी कि मंदिर तोड़ के हम वहाँ मस्जिद बना देंगे। इस आदमी की मेंटेलिटी ये थी कि किसी और धर्म का हम अपमान करेंगे, चाहे वो हिंदू धर्म ना होता, कोई और धर्म होता। इसकी मेंटेलिटी यही थी कि सिर्फ मुझे दूसरे धर्म का अपमान करना और अपने आप को बड़ा दिखाना है। ये है वो इंसान जिसके बारे में हमारी पुरानी हिस्ट्री की किताबों में लिखे गया हुआ है कि ये मोस्ट मिसअंडरस्टूड किंग है। इसको लोग गलत समझते हैं। इसमें आप बताओ कि लोग क्या गलत समझते हैं इसके बारे में। चलो मान लो इसकी कोई मंदिरों से पर्सनल दुश्मनी होगी, वैसे ये बहुत अच्छा इंसान होगा। अगर भाई साहब इतना अच्छा इंसान था तो इसने जिजिया क्यों पास कर दिया। जिजिया इनका लॉ होता था, जो आपको मैं इसी भाषा में समझाऊं कि नॉन मुस्लिम लोग के ऊपर लगता था और इसको वैलिड कहते थे शरिया लॉ के कानून में। कि ये लोग कहते थे कि मतलब इसी भाषा में आपको समझाओ तो कि अगर नॉन मुस्लिम है उसको जीने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा जजिया लॉ के अंडर। हमारे कई भाई बहन अभी भी बहुत ज़्यादा मासूम है, उनको समझ में नहीं आता कि जिजिया लॉ क्यों लेके आए। यहाँ पर वीडियो पॉज करो और ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या समझ में आया कि ये लॉ क्यों आया था। क्या तशद्दुद करने के लिए आया था? क्या हिंदुओं को या नॉन मुस्लिम्स को गरीब करने के लिए आया था? नहीं, ये लॉ इसलिए आया था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग टूटेंगे, फिर लोग कन्वर्ट हो जाएंगे इस्लाम के अंदर। सिर्फ ये टैक्स इसके लिए ही आया था अंदर कि जहाँ पर मान लो 100 बंदे हैं उसमें मैं ऐसा कर लूँ कि मतलब ये जिजिया लॉ एक तरह से नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन की तरह था जीने के लिए। आपको जीने के लिए हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देना ही पड़ेगा। तो जो 100 लोग हैं वो जीने के लिए पैसा दे रहे हैं, बट उनको दिख रहा है कि यार तो हम पैसा दे दें,
या तो कन्वर्ट हो जाए और कन्वर्ट होके हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो लोगों को इजी ऑप्शन ये लगता था। जो रईस लोग हैं उनको नहीं लगता होगा, जो बेचारे गरीब हैं उस टाइम डेली जिनका हैंड टू माउथ वाला हिसाब होता होगा, वो हो जाते होंगे कन्वर्ट। और एक रिपोर्ट तो ऐसी भी बोलती है कि 4.6 मिलियन लोगों को मारा था औरंगजेब ने। और ये जो नंबर बता रहा हूँ ये मिला के है वॉर्स में और कन्वर्जन में और टैक्स ना देने की वजह से, सब चीज़ों को मिला के एस्टिमेट वैल्यू निकाली गई थी कि 4.6 मिलियन लोगों को मारा था औरंगजेब ने। और देख ही लिया होगा आपने कि छावा मूवी में किस तरह का ये मतलब जुर्मी था, कितना तशद्दद करता था, कितना लोगों को मतलब दबाने में इसको मज़ा आता था। बट हिस्ट्री किताबों में सैडली इसके बारे में ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं करा गया और ना ही करा जाता। अगर मतलब फॉर विद अ वेरी हैवी हार्ट मुझे बोलना पड़ रहा है कि बीजेपी के आने की वजह से ये चेंज हो गया, क्योंकि किताबों का एटलीस्ट किताबों का किसी सरकार से लेना देना नहीं होना चाहिए था। चाहे कांग्रेस हो, चाहे फलाना कोई भी पार्टी हो, हमारी किताबों में स्टार्टिंग से ही हमें सच्चा और अच्छा इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था, ना कि मॉडिफाइड झूठा। क्योंकि काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे यार कि पुराने टाइम की एक आधी किताब है जिसमें औरंगजेब को अच्छा भी दिखाया गया है। भाई साहब हिटलर की आर्मी में भी ना काफ़ी जूझ लोग काम करते थे, जिनके गर्दन पे तलवार लटकती है ना, जिनको पता है कि हम किताब में अगर औरंगजेब के बारे में अच्छा लिखेंगे और औरंगजेब खुश होगा हमारी किताब पढ़ के, तभी हमारा परिवार जिंदा बचा रहेगा। उस टाइम मुगल इतने थे, अगर कोई भी औरंगजेब के बारे में चुम भी कर दे मार देते थे। जो वो उस टाइम के राइटर्स थे उनको तो मजबूरी थी लिखना। बट आप मराठा राइटर्स के बारे में पढ़ो ना, आप संभाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ो ना, शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ो ना आप, कि कैसे शिवाजी महाराज को और जब उनके साथ बहुत बालक उम्र में संभाजी महाराज को उसने कैद कर लिया था, कैसे वो वहाँ से निकल के आए। बहुत सारी तशद्दद है जो हमें नहीं पढ़ाई गई और आपको खुद बुक्स खरीद के भी पढ़ना पड़ रहा है। तो मतलब अगर आप लोग कॉमिक खरीद के पढ़ सकते हो, आप खरीद के मूवी देख सकते हो, तो आप एक बुक भी पढ़ सकते हो यार। कोई टाइम नहीं लगता, 10-15 दिन लगते हैं बस एक बुक पढ़ने में। और मेरा मानना तो ये है कि अगर आप बुक पढ़ते हो उसके बारे में ट्विटर पे लिखो, रेडिट पे लिखो, इंस्टाग्राम पे लिखो, क्या पता कोई लोग आपसे मोटिवेट हो गए भाई कोई और भी पढ़ ले। तो मेरा मानना यह है कि हमारी हिस्ट्री सही दिखाई जानी चाहिए, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहा है। छावा मूवी देख के तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। वहीं पे बैठ के वीडियो बनाने का मेरा थॉट आया कि थोड़ी सी रोशनी इस पे मैं और डालना चाहता हूँ, क्योंकि मूवीज़ के अंदर इससे ज़्यादा कुछ दिखाना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेंसर बोर्ड होता है, वो सब जानते हैं हम लोग। बट आप किताबों में जाके पढ़ोगे तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, नहीं तो हम तो ऐसी वीडियोस बना के लाते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।